हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो यहाँ पर लेकर आया था। स्कैल्पिंग से भी पैसा बन सकता है बशर्ते कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे। आज हम लोग, जैसे कि मैंने कहा था, सेकंड पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट देखिए, वैसे मेरा मोटिव ये था कि 2 या 3 हफ्ते बाद लेकर आऊँ, लेकिन अभी मैं जल्दी क्यों ला रहा हूँ। जल्दी लाने का मोटिव ये है कि मुझे ऑप्शन बायर्स के लिए एक प्रॉपर जो मैं सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हो सकता है 5 या 6 वीडियोस रहें। उसके लिए उसको मैं जल्दी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता था कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि ये स्कैल्पिंग वाला ये, तो इसको कंप्लीट कर दूँ, यहीं पर ख़त्म करूँ, और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन बाइंग की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर सके। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये स्कैल्पिंग का वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर आ रहा हूँ। टाइम निकालना पड़ा, लेकिन चलिए जैसा भी है। अभी यहाँ पर अब ऑप्शन बाइंग में देखिए, मैंने आप लोगों को स्कैल्पिंग की बात की थी, तो स्कैल्पिंग के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि स्कैल्पिंग में भी पैसा बनता है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बिल्कुल स्कैल्पिंग में पैसा बनता है। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि पहला पॉइंट तो ये था कि देखो, पैसे ज़्यादा यूज़ मत करो, अपनी टोटल कैपिटल का कम यूज़ करना है। दूसरा, फ्लो में जो मिलता है उसको लेकर निकलो। तीसरा, आपका जो लॉस है वो फिक्स रखो कि मैंने बाई किया, ये सडनली पलटा, इतना परसेंट ही आया, तो आपको लेकर निकल जाना है। वो मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों। और जब भी ट्रेड लेना है, कोई पर्टिकुलर चैनल के ब्रेक होने पर, कुछ ब्रेकआउट होने पर ट्रेड करना है। कैंडल स्टिक के बेसिस पर जनरली आप ना करें स्कैल्पिंग, तो बेटर रहेगा। मेरा ये फंडा है। अब मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लेना। देखिए, 5 मिनट की जो यहाँ पर कैंडल है, ये आपके काम आने वाली है स्कैल्पिंग में। इससे ज़्यादा और कुछ यूज़ नहीं करना। 5 मिनट की कैंडल आप लोग यूज़ कर सकते हो, चाहो तो 1 मिनट से भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट आपको थोड़ा बेटर व्यू दे सकती है। अब 5 मिनट की कैंडल में देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको लेवल्स ढूंढने हैं, ऐसे लेवल्स जो कि आपका कुछ मतलब जिस जगह पर बार बार मार्केट कम से कम 3 बार टेस्ट कर चुका है, जिस लाइन को या जिस सपोर्ट को, आपको सबसे पहले वो जगह ढूंढनी है जहां पे ऑलरेडी 3 बार मार्केट आकर टेस्ट कर चुका है और चौथी बार आकर थोड़ा रुक रहा है। ऐसी जगह है, जैसे एग्जांपल के लिए परसों वाला ट्रेड अगर आप लोगों को याद होगा, 3-4 दिन पहले का, ये वाला जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, जब मैंने आप लोगों को दे रखा था, ये वाला लाइन आपको याद होगी। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने ईजिली, देखिए, पहली बार यहाँ आया था, यहाँ से गिर गया था, ठीक है, यहीं किसी जगह पर आके यहाँ पे नीचे गिर गया। अगली बार मार्केट ने फिर ये टेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। अगली बार मार्केट यहाँ पर एक मिनट, इस पे यहाँ पर मार्केट देखो, अगली बार फिर यहाँ पर आया और यहाँ से ये फिर गिर गया। तो 3 बार टेस्ट हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार टेस्ट हो गया। अब चौथी बार मार्केट फिर आ रहा है, देखो, ठीक है, आया। अब चौथी बार यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी अगले दिन की बात है, इस बात को आप लोग समझो, ये अगला दिन है। ठीक है, यहाँ पर ये एक दिन खत्म हो गया था, फिर यहाँ से अगला दिन स्टार्ट हो गया है। तो अगले दिन, चौथे दिन, इसने इसको फाइनली ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों, अगर कहीं पर आपको कोई ट्रेंड लाइन बनी हुई दिख रही है, आप खींचो उसको, और आपको दिख रहा है कि 3 बार ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट हो गया है और चौथी बार भी मार्केट वहां पर आ रहा है थोड़े टाइम बाद और उसको तोड़ रहा है, तो वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग कर सकते हो। वहां पर एंट्री कर लेनी है और फ्लो के साथ बनते चले जाना है। फ्लो में जो मिलेगा वो लेकर निकलना है, और स्टॉप लॉस भी एक लेना पड़ेगा आपको। और ऐसी जगह पे हो सकता है आपको 1 या 2 बार एंट्री करनी पड़े। हो सकता है पहली बार जब आप एंट्री करो, सडनली मार्केट वापस आ जाए, छोटा सा लॉस दे दे, आप निकल जाओ। दूसरी बार फिर तैयार हो जाओ कि ये वापस जाएगा, और अगर वो वापस जाता है तो फिर एंट्री करो और फिर प्रॉफिट बनेगा तो अच्छी बात है। नहीं बता तो वहां पे भी छोटा सा लॉस लेना और निकल जाना है। तो स्कैल्पिंग में यही करना है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी जगह चूज करनी है, एक ऐसी ट्रेंड लाइन चूज करनी है जिस पर मार्केट ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है और चौथी बार जब तोड़ेगा तो वो आपको वहां पर ट्रेड करना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके अलावा आप लोगों को एक रेंज देखनी है। रेंज का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर छोटी जगह के अंदर मार्केट ट्रैप है और वहां से निकल नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ढूंढना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। देखते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन किया हो और फिर उसके बाद ब्रेक करा हो। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मार्केट ने, ये भी देखो वही वाला एक तरह से फंडा है, इसमें भी कोई ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। ये देख सकते हो आप लोग कि मार्केट ने, देखो, यहाँ 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, चौथी बार जब ब्रेक किया तो आप देखो कितना अच्छा गया। ठीक है, तो ये तो खैर फंडा चल ही रहा है। इसके अलावा अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई कंसोलिडेशन यहाँ पे मिल जाए। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है, ये जो हाई लेवल है।
और ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों कि मार्केट ने देखो रेंज कितनी बनाई है, 42,700 से लेके 42,636, 60 पॉइंट के अंदर मार्केट यहाँ पर लगभग आप मान के चलो सुबह 9:30 बजे से आप मान के चलिए लगभग 1-1:30 बजे तक घूम रहा है, यानी कि लगभग 3-4 घंटे से एक ही इतनी छोटी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो ये आपके लिए मौका है। अब इस केस में क्या होगा, आपने ये ट्रेंड लाइन खींच दी हाई पर, आप देखो यहाँ पर मार्केट ने, यहाँ तो देखो ज़्यादा कुछ गया नहीं, यहाँ पर ज़रूर गया, यहाँ पर ये अंदर घुसा, यहाँ पर आप एंट्री करोगे, बिल्कुल करोगे, एंट्री करोगे, आप सोचोगे चलो फ्लो मिलेगा मैं जाऊँगा, ये आपने एंट्री की, ये अगले कैंडल में नीचे आने लगा, मतलब प्रॉफिट आने लगा, लेकिन सडनली ये पलट गया, तो बाइंग प्राइस से थोड़ा भी नीचे आता है तो आप निकल जाओगे, छोटा सा लॉस ले लोगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कमाना है तो लॉस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे आ गया, अब अगली बार इसने फिर कोशिश की और फिर यहाँ पर इसने इसको तोड़ा, आप फिर एंट्री कर गए, उसके बाद देखो एक अच्छा फ्लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको जस्ट वो तरीके बता रहा हूँ स्कैल्पिंग के कि कहाँ पर किए जा सकते हैं। तो एक मैंने आपको बताया कि एक ट्रेंड लाइन होनी चाहिए कोई भी, चाहे वो नीचे के लिए ऊपर के लिए हो, जहाँ पर मार्केट 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले चुका हो और चौथी बार उसको तोड़ रहा हो, तो वहाँ पर आपको घुसना है और फ्लो के साथ जितना प्रॉफिट मिले वो लेना है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक रेंज के अंदर है और रेंज जब भी ब्रेक होगी, जिस भी साइड ब्रेक होगी आपको वो साइड लेना है। ठीक है, कैंडलस्टिक का स्कैल्पिंग में यूज़ कम करो तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, आपको ट्रेंड लाइन और इसका ही यूज़ यहाँ पर करना चाहिए। और जैसे कि अगर हम लोग कहीं और पर देखें, यहाँ पर भी देखो फिर से वही है दोस्तों, ये देखो आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार और देखो चौथी बार, तो ये आप देख रहे हो ना कितनी बार ये सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, ये सारे ट्रेड हमने करे हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करे हैं, जिस दिन ये बन रहे थे सब करा हुआ है हमने। ठीक है, ये हो गया। और एक लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसको मैं बना के दिखा देता हूँ कि कैसे करना है उसको। देखो उस केस में क्या रहेगा आपका, मार्केट क्या करेगा, जैसे सपोज एक जगह है, मार्केट ने कुछ महीनों पहले या कुछ दिन पहले सपोज यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर काफ़ी दिन ऊपर नीचे करता रहा, उसके बाद कुछ टाइम बाद मार्केट फिर इस लेवल पर आया, सपोज ये एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पर फिर मार्केट आया और फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और अगली बार ये तीसरी बार आ रहा है और यहाँ पे रुक रहा है, काफ़ी देर रुक रहा है, फिर फाइनली इसको तोड़ेगा, तो यहाँ आपको एंट्री करनी है, तैयार रहना है बस जब भी ये तोड़ने को होगा। ठीक है ना, जैसे ही तोड़ेगा फिर आप स्कैल्पिंग में इसके ट्रेड को ले सकते हो। मतलब ये वीडियो में देखिए मैं जनरली जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग किस जगह पर करनी है। स्कैल्पर अगर आप हो ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने ट्रेड ले लिया और मैं 2 घंटे से बैठा हुआ। ये स्कैल्पर का काम नहीं है। स्कैल्पर का काम है, आपने एक बहुत सटीक जगह पर, कहीं पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पर आपने एंट्री करी, कैंडल बनी सीधे, क्योंकि अच्छा लेवल है तो वहाँ एक अच्छी कैंडल बनेगी, कोई बड़ी कैंडल बनेगी सडनली, वो बनी, या फिर मार्केट कंटिन्यूस अपसाइडल कैंडल बनाता गया, पिछली कैंडल का लो तोड़ ही नहीं रहा है, तो आप उस फ्लो के साथ चल निकले, जितना मिला आपको 10% 15% जो मिला आपने बस लिया और आप निकल गए। क्यों 10-15% काफ़ी है स्कैल्पिंग में, क्योंकि आपका लॉस भी 5 से 10% होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो स्कैल्पिंग में लॉसेस भी जनरली मैक्सिमम आप 5 से 10% करो मैक्सिमम, तो प्रॉफिट जो है वो 10%, 15%, 20%, कभी कभी सडनली 30-40% भी आ सकता है। तो ये स्कैल्पिंग का सिंपल सा फंडा होता है। तो पॉइंट आपको दिमाग में दोस्तों क्या रखना है, आपको ये रखना है कि स्कैल्पिंग से भी पैसा बन सकता है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके भी पैसा बन सकता है, बशर्ते जिस दिन लॉस हो उस दिन फिर आप निकलो भी। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको समझना है। लेकिन इतना छोटा भी स्टॉप लॉस नहीं करना। ये नहीं कि आपने 1% रख दिया ऑप्शन बाइंग में, अगर आप बैंक निफ्टी में 1% रखोगे तो वो तो हर सेकंड ऊपर 1% ऊपर नीचे हो रहा है, तो कम से कम 5% और 5 से 10% के अंदर आप लोग रखिए, इतना आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, और प्रॉफिट यहाँ पर 10, 15, 20% तक रखिए। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली 1:1 से 1:2-3 के आसपास रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। 1:1 भी मिलता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्कैल्पिंग का काम है, बस लॉस को आप मेंटेन करिए और आप लोग वहाँ पर बस प्रॉफिट जैसे ही फ्लो के साथ मिला उसको लेकर निकल सकते हैं। तो ये मैंने कुछ तरीके बता दिए जहाँ पर आप लोगों को स्कैल्पिंग करनी चाहिए, लेकिन सारा का सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जब लॉस भी होगा तो आपको मान लेना है कि हमें हो गया, छोटा सा लॉस है, गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ। और एक दिन में आप 5 बार ट्राई कर सकते हो स्कैल्पिंग में, ये आपको रूल अपना रखना चाहिए। ये मेरा रूल है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, लेकिन 2-3 का काम नहीं होगा स्कैल्पिंग में, कम से कम 4 या 5 ट्राई तो आपको मारने पड़ेंगे दिन भर में, तब जाके आप ओवरऑल प्रॉफिट में वहाँ पर रह पाओगे, और छोटे छोटे लॉसेस आप लोगों को लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, यही मेरा दूसरा वीडियो था स्कैल्पिंग का। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कहाँ पर स्कैल्पिंग करनी चाहिए और किस तरह से इसको फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। स्कैल्पिंग का पार्ट 1 भी है, उसके लिंक मैं यहीं पर डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। थैंक यू दोस्तों।